नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, देश में 180 जिलों में पिछले 7 दिनों में एक भी व्यक्ति कोरोना संक्रमित नहीं हुआ। राज्य में रूस से 100 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की पहली खेप जयपुर पहुंची। महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े के तहत प्रशासन ने और बढ़ाई सख्ती। प्रदेश में कोरोना के जांच किए गए नमूनों की पॉजिटिविटी दर मई के पहले सप्ताह में 21% से ज्यादा रही। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने देशव्यापी लॉकडाउन की बात की। प्रतिपक्ष नेता ने संक्रमण की चेन रोकने के लिए सरकार से सभी जरूरी कदम उठाने को कहा। और सीबीएसई ने विद्यार्थियों और अभिभावकों का मानसिक तनाव दूर करने के लिए नया मोबाइल ऐप शुरू किया। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसीलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही नहीं बरतें। सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और सभी पात्र लोग बेहिचक टीका लगवाएं। व्यक्तिगत स्वच्छता और साफ सफाई का ध्यान रखें, सुरक्षित रहें और इन 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि देश में 180 जिलों में पिछले 7 दिन में एक भी व्यक्ति कोरोना से संक्रमित नहीं हुआ है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि केवल 0.39% मरीज वेंटिलेटर पर और 3.70% मरीज ऑक्सीजन सुविधा युक्त बेड्स पर हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने आज कोविड महामारी पर मंत्रियों के समूह की 25वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये जानकारी दी। राज्य में रूस से पहली खेप में 100 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर आज जयपुर पहुंच गए हैं। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने ये जानकारी देते हुए बताया कि रूस से 1250 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मंगाए जा रहे हैं। बाकी ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर 16 मई तक आ जाएंगे। उन्होंने बताया कि चीन से 1900 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर 25 मई को मिल जाएंगे। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि मेडिकल शिक्षा विभाग द्वारा 2495 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर वितरित कर दिए गए हैं और 2370 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर 15 मई तक प्राप्त होने की संभावना है। चिकित्सा विभाग द्वारा 8000 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के आदेश जारी किए जा चुके हैं, जिनकी आपूर्ति जल्द शुरू हो जाएगी। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि जिलों में ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए करीब 3500 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर जिला अस्पतालों के लिए भेजे जाएंगे। केंद्र सरकार ने राज्य में कल तक की जरूरत के हिसाब से 1,41,600 रेमडेसिविर इंजेक्शन का आवंटन किया है। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने बताया कि इसके अलावा RMSCL की ओर से ये इंजेक्शन खरीदे गए हैं। उन्होंने बताया कि राज्य में रेमडेसिविर इंजेक्शन का कोटा करीब 2,48,000 हो गया है। प्रदेश में महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े के तहत प्रशासन की ओर से सख्ती लगातार बढ़ाई जा रही है। बूंदी में एक मैरिज गार्डन में निर्धारित संख्या से अधिक लोग मिलने पर आयोजकों पर 1 लाख रुपए का जुर्माना किया गया। राजसमंद जिले में पीपली आचार्यन गांव में एक विवाह समारोह में 100 व्यक्ति मिलने पर आयोजनकर्ता के खिलाफ 1 रुपए का चालान काटा गया। जन अनुशासन के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से झालावाड़ जिले में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर किरण सिद्धू ने झालावाड़ और झालरापाटन के विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण किया। पुलिस ने इन दोनों स्थानों पर फ्लैग मार्च किया। बांसवाड़ा जिले के चंदू जी का गढ़ा गांव में जिला कलेक्टर ने कोर कमेटी सदस्यों की बैठक लेकर लॉकडाउन के संबंध में उचित दिशा निर्देश दिए। वहीं सीकर जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी ने कड़े लहजे में कहा कि जनता स्व अनुशासन अपना ले, नहीं तो उन्हें कड़ी कार्रवाई का सामना करने को तैयार रहना होगा। ये सरकार को ये कदम उठाना पड़ रहा है, उसका कारण यही है कि हम लोग स्थिति की गंभीरता को अभी भी समझ नहीं रहे। सरकार लॉकडाउन लगाए, चाहे सख्त लॉकडाउन हो, इससे भी सख्त हो सकता है,
उससे भी सख्त हो सकता है। पिछले साल जैसी स्थिति भी हो सकती है जबकि कोई भी कभी भी घर से नहीं निकल पा रहा। तो ये सरकार तो ये काम कर ही सकती है और करने में सक्षम है, और जैसा हम करेंगे, जैसा हमें बताया जाएगा, हम उस नियम की पालना भी करवाएंगे। लेकिन मैं लोगों से कहूंगा कि आत्मचिंतन करें कि इस लॉकडाउन की आवश्यकता क्यों पड़ रही है और ऐसी नौबत क्यों आ रही है कि हमें जबरदस्ती सबको घरों में घुसाना पड़ रहा है, क्योंकि अभी भी ऐसे लोग हैं जो कि बिना कारण के घर से निकल रहे हैं। तो मैं ये संदेश यही देना चाहूँगा कि कृपया इस माहौल को अच्छी तरीके से समझें और ये देखें कि जो स्थिति है वो आपके परिवार तक कभी भी पहुंच सकती है, और अपने को उससे बचाने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि घर पे रहें और कम से कम लोगों से मिलें। केवल आवश्यक सामान लाने के लिए घर से निकलें। इस बीच चूरू में आज दूसरे दिन भी स्वैच्छिक लॉकडाउन रहा। वहीं बीकानेर में जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिले के सभी संबंधित अधिकारियों की बैठक लेकर सोमवार से लागू होने वाले लॉकडाउन के दिशा निर्देशों का 100% अनुपालना करने के निर्देश दिए। वहीं जालौर में गाइडलाइन की अवहेलना करने वाले 465 लोगों का चालान कर 73,000 रुपये से अधिक का जुर्माना वसूल किया गया। प्रदेश में कोविड महामारी से बचाव के लिए टीकाकरण जारी है। जयपुर में आज स्वास्थ्य भवन में वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें स्वास्थ्य भवन के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों और उनके परिवार के 18 से 45 वर्ष की आयु के सभी परिजनों का वैक्सीनेशन किया गया। इस शिविर में 1300 से अधिक लोगों को टीके लगाए गए। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले कोरोना जागरूकता संदेश। खुद को इससे दूर रखना, सोच समझ कर खुद है परखना, भीड़ भाड़ हो कम या ज्यादा, मास्क सदा चेहरे पे रखना, ओ आपस में 2 गज की दूरी रखनी है इस समय जरूरी। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रदेश में कोरोना के जांच किए गए नमूनों की पॉजिटिविटी दर मई के पहले सप्ताह में 21.30% रही है। पिछले 7 दिन में राज्य में औसत 70,000 RT-PCR जांच रोजाना की गई, जिसमें 1,05,146 व्यक्ति संक्रमित पाए गए। पेश है हमारे संवाददाता की विस्तृत रिपोर्ट। आंकड़ों का विश्लेषण करने से पता चलता है कि बड़े जिलों में सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी दर जोधपुर में है। वहां की पॉजिटिविटी दर 30% से ज्यादा है। जयपुर में पॉजिटिविटी दर 27% से ज्यादा है। यहां पिछले 7 दिन में कुल 83,000 नमूनों की जांच की गई, जिनमें से हर चौथा व्यक्ति संक्रमित पाया गया। जयपुर जिले में 7 दिन में 8,000 से ज्यादा सक्रिय मरीज भी बढ़े हैं। उदयपुर में भी पॉजिटिविटी दर 22%, जबकि कोटा में यह दर 15% से ज्यादा है। तेजी से बढ़े संक्रमण के कारण अस्पतालों में अब नए मरीजों के लिए जगह नहीं बची है। पिछले दिनों हुए शादी समारोहों के कारण गांव में भी अब संक्रमण के तेजी से पैर पसारने की खबरें आ रही है। इन परिस्थितियों को देखते हुए सरकार ने सोमवार से सख्त लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। सरकार ने अपना काम किया है। संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए अब हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी और नियमों का पालन करना होगा। यदि हम अब भी लापरवाह रहे तो और बुरे दिन देखने की नौबत आ सकती है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। इस बीच देश में कल 4 लाख से अधिक लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही कोविड के सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 37,23,000 से अधिक हो गई है। इधर जयपुर में आज करीब 4,200 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार से देशव्यापी लॉकडाउन की मांग की है। मुख्यमंत्री ने आज सोशल मीडिया पर कोरोना संक्रमण पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश में सोमवार से 15 दिन के लिए सख्त लॉकडाउन लागू रहेगा। सभी का ये कर्तव्य बनता है कि अपना नागरिक धर्म निभाएं और इस लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करें, जिससे राजस्थान को कोविड संक्रमण से बचाया जा सके।
दूसरी ओर प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया ने एक बयान जारी कर कहा कि शहरों के साथ अब गांवों में भी कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है, जो चिंता का विषय है। गांवों में जांच और उपचार की सुविधा भी नहीं है। इसे देखते हुए सरकार को संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने चाहिए। प्रदेश में कोरोना के खिलाफ जंग में जनप्रतिनिधियों और विभिन्न संस्थाओं का सहयोग मिल रहा है। बांसवाड़ा डूंगरपुर सांसद कनकमल कटारा ने आज सांसद निधि से बांसवाड़ा जिले में 3 जगहों पर ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए 75 लाख रुपए मंजूर किए हैं। वहीं बागीदौरा राजकीय अस्पताल में 17,05,000 रुपए की लागत से ऑक्सीजन सिलेंडर डी टाइप उपकरण खरीदने के लिए मंजूर किए हैं। उन्होंने डूंगरपुर जिले के लिए सांसद कोष से 53 लाख रुपए दिए हैं। गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय की ओर से आज बांसवाड़ा जिला कलेक्टर को 11 लाख रुपए का चेक कोविड-19 टीकाकरण में सहायता के लिए दिया गया। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना के प्रति जागरूकता लाने के लिए जन आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश जनता के नाम में सुनिए हमारी श्रोता का संदेश। मैं मोना अलवर से आप सभी से अपील करती हूँ पंक्तियों के माध्यम से। कोरोना है एक महामारी, इसके लिए जंग है जारी। करना है 3 आसान तरीकों का पालन, तभी होगा देश का चालन। 2 गज दूरी है जरूरी, हाथ धोना, मास्क पहनना, इसी की है मंजूरी। धन्यवाद। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने विद्यार्थियों और अभिभावकों का मानसिक तनाव दूर करने के लिए नया मोबाइल ऐप सीबीएसई दोस्त फॉर लाइफ शुरू किया है। इसे कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए तैयार किया गया है। 10 मई से इस ऐप का उपयोग काउंसलिंग सत्र के लिए किया जा सकता है। और अब मौसम। प्रदेश में मौसम में आए बदलाव के बाद कुछ दिनों में तापमान में मामूली कमी दर्ज की गई। वहीं कुछ स्थानों पर अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया। पिछले 24 घंटे में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश भी दर्ज की गई। मौसम विभाग ने आज जयपुर, अलवर, दौसा, कोटा, बारां और श्रीगंगानगर जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना जताई है। विभाग ने कहा है कि एक और पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से सोमवार से तेज हवाएं चलने और ज्यादातर जिलों में हल्की बारिश होने की संभावना है। बांसवाड़ा जिले की छोटी सरवन पंचायत समिति के छायनबड़ी ग्राम पंचायत के सूरजपुरा गांव में प्रशासन ने आज एक बाल विवाह को रुकवा दिया। तहसीलदार ने नाबालिग दूल्हे के परिजनों को पाबंद किया, वहीं वधू के परिवार को भी पाबंद किया गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि देश में 180 जिलों में पिछले 7 दिनों में एक भी व्यक्ति कोरोना संक्रमित नहीं हुआ। राज्य में रूस से 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की पहली खेप जयपुर पहुंच गई है। महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े के तहत प्रशासन ने सख्ती और बढ़ा दी है। प्रदेश में कोरोना की जांच किए गए नमूनों की पॉजिटिविटी दर मई के पहले सप्ताह में 21% से ज्यादा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने देशव्यापी लॉकडाउन की बात कही है। वहीं प्रतिपक्ष के नेता ने संक्रमण की चेन को रोकने के लिए सरकार से सभी जरूरी कदम उठाने को कहा है। और सीबीएसई ने विद्यार्थियों और अभिभावकों का मानसिक तनाव दूर करने के लिए नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।